हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं हूं अर्जुन और आज का हमारा वीडियो होने वाला है दिल्ली टू सिलीगुड़ी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट अभी जस्ट शुरू होने वाला है, तो इस प्रोजेक्ट के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप लोग वहां से जाके ओरिजिनल वीडियो विजिट कर सकते हैं। मुझे लगता है ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और आज तक का सबसे बड़ा रिएक्शन होने वाला वीडियो है, जो कि उत्तर प्रदेश की तो लाइफ ही चेंज कर देगा ये वीडियो। तो मुझे भी लग रहा है वीडियो ने चेंज कर देगा, ये प्रोजेक्ट कर देगा अगर शुरू हो गया तो आइए फिर दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखते हैं और उस पर अपना रिएक्शन देते हैं और उसकी जानकारी कलेक्ट करते हैं। बुलेट ट्रेन परियोजना का ऐलान हो चुका है और इसका सबसे बड़ा फायदा यूपी को मिलने जा रहा है। अच्छा, हाल ही में देखा जाए तो अश्विनी वैष्णव के द्वारा इस परियोजना के बारे में रोल आउट जैसे संबंधी जानकारी साझा की गई। कहा गया कि अगले 2 वर्षों में दिल्ली सिलीगुड़ी बुलेट ट्रेन परियोजना के हम पूरी तरीके से यहाँ पर इस पर तेजी से काम शुरू करने जा रहे हैं। यानी आने वाले समय में मुंबई अहमदाबाद के बाद जो दूसरी यहाँ पर आपको बुलेट ट्रेन चलेगी वो दिल्ली से सिलीगुड़ी के बीच चलने जा रही है। आज हम इसी परियोजना के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। आखिर यूपी के कौन से जिले या यूपी कौन में से से ट्रेन स्टेशन बनने वाले हैं, साथ ही यहाँ पर उत्तर भारत में दिल्ली, बिहार और पश्चिम बंगाल सिलीगुड़ी को क्या फायदा होने जा रहा है, इस परियोजना को किस तरीके से पूरा किया जाएगा और साथ ही इससे संबंधित सभी जानकारी। आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि यहाँ उत्तर भारत के लिए ये तो है बात। बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के माध्यम से काफी कुछ बदलने जा रहा है। देखते हैं भाई क्या है। आपको बता दें यहाँ पर दिल्ली सिलीगुड़ी बुलेट ट्रेन है एक नई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना है और इसको लेकर के रेल मंत्री ने हाल ही में दिल्ली से सिलीगुड़ी नए हाई स्पीड रेल बुलेट ट्रेन परियोजना के बारे में जानकारी साझा की, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो प्रारंभिक कार्य होगा वो अगले 2 वर्षों में हम यहाँ पर इसको तेजी से रोल आउट करेंगे। अच्छा, 2 वर्षों में शुरू हो जाएगा, 2 वर्ष लगेंगे अभी शुरू होने जा रहा है शुरू होने में। वो भी इसमें अलाइनमेंट का काम, डीपीआर का काम, कहां से बन रहे हैं उसको लेकर के सारी प्रक्रिया और यहाँ पर संरचना को लेकर के अब तक यहाँ पे जो जानकारी है कि दिल्ली सिलीगुड़ी बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर के वो कुछ इस तरीके से। सबसे पहले आपको बता दें कितने राज्यों से या केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ने का काम करेगी। ये दिल्ली से शुरू होगी, दिल्ली, यूपी, बिहार से होते हुए ये पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के क्षेत्र को कनेक्ट करेगी। इसको ये भी कहा जा रहा है कि इस परियोजना का विस्तार भी हो सकता है और इसे असम से भी कनेक्ट किया जाए और लास्ट स्टेशन जो होता है गुवाहाटी को बनाया जाए, यानी सिलीगुड़ी से गुवाहाटी तक इसका एक्सटेंशन भी हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये दिल्ली से आपको नॉर्थ ईस्ट तक कनेक्टिविटी प्रोवाइड हो जाएगी। इसके अलावा देखा जाए तो ये देश की दूसरी बुलेट ट्रेन परियोजना है। इससे पहले वाली अगर हम बात करें तो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन है जो बहुत ही जल्द यहाँ पर आपको शुरू हो जाएगी और उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर आपको काम शुरू होने जा रहा है, जो कि यूपी, बिहार जैसे राज्यों के लिए बड़ी बात होगी। सबसे बड़ी बात यूपी के लिए प्रस्तावित स्टेशन है, कौन से जिले हैं और यूपी में कितने बुलेट ट्रेन स्टेशन बनने वाले हैं और उसका रूट कुछ इस तरीके से होगा। अगर आप देखें यहाँ पर आपको ये एक मैप नहीं है अगर हम देखें भारत का, लेकिन जो स्टेशन बनने वाले हैं वो किस किस राज्य से होकर गुजरेंगे और कौन से जिले और शहर को कनेक्ट करेंगे उसके बारे में आपको जरूर बता देते हैं। ये शुरुआत कुछ इस तरीके से होगी कि यहाँ पर आपको नई दिल्ली से शुरू होगी। नई दिल्ली से होते हुए अगला स्टेशन जो आपका आएगा नोएडा, जो कि आपको जेयर एयरपोर्ट के पास रहेगा। वहां से उसके बाद ये मथुरा आएगी, मथुरा के बाद अगला स्टेशन बनेगा आगरा। आगरा के बाद देखा है कि इटावा पहुंचेगी और इटावा से होते हुए लखनऊ जाएगी। लखनऊ के बाद ये प्रयागराज जाएगी पहुंचेगी और वहां से फिर होकर के काशीधाम वाराणसी और वाराणसी के बाद यहाँ पर देखा जाए तो बॉर्डर गाजीपुर में गाजीपुर यहाँ पर स्टेशन पहुंचेगी। उसके बाद ये पटना पहुंचेगा और पटना से आगे चल करके ये पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी तक आपको पहुंचेगी, जो कि यहाँ पर इसका 11वां स्टेशन होगा। और क्षेत्र की बात करें तो न्यू जलपाईगुड़ी यहाँ पर इसका क्षेत्र होगा। इस तरीके से 12वां स्टेशन बन सकता है वो गुवाहाटी होगा। गुवाहाटी, हाँ, जो कि आगे चल करके इसको एक्सटेंशन मिल सकती है गुवाहाटी कनेक्ट, या गुवाहाटी तक अगर कनेक्ट हो जाता है तो इससे नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी आपको पूरी तरीके से खुल जाएगी। अगर यहाँ बात करें कि अगर ये सारे, क्योंकि यहाँ पे आप देखें तो यूपी के बड़े बड़े शहर हैं, जैसे हम बात करें नोएडा, आगरा, मथुरा, नोएडा, लखनऊ भी है, प्रयागराज जैसे बड़े शहर इसमें शामिल हैं। वहीं आपको दिल्ली आपको कनेक्टिविटी कर रहा है, यहाँ आपको बिहार में पटना है और सिलीगुड़ी जो आपको रणनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और गुवाहाटी के जुड़ जाने से नॉर्थ ईस्ट जैसे यहाँ सिलीगुड़ी भाई वहाँ पर चिकन नेक भी है, वो भी थोड़ा सेफ हो जाएगा, मतलब जाने आने में दिक्कत नहीं है आसपास। यहाँ पर कनेक्ट किया जा रहा है एक तरीके से और थोड़ा जितने एरियाज गुजर रही है सारा एरिया भी डेवलप हो जाएगा, और क्षेत्रीय विकास लोगों की डिमांड बढ़ेगी। समय की कितनी बचत होगी, हाँ, टाइम तो इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा, मेन रीजन तो यही है। अगर हम दिल्ली वाले रूट को देखें जो सिलीगुड़ी तक जाता है आपको 20 से 22 घंटे लगते हैं। हाँ, लेकिन जैसे ही आपको बुलेट ट्रेन ये कॉरिडोर बन जाएगा, इसमें बुलेट ट्रेन कॉरिडोर
कॉरिडोर के 6-7 दो घंटे हिस्से लगने चाहिए, पहला 5-6 हिस्सा जो घंटे। है वो हाँ दिल्ली से लेकर के वाराणसी तक जाता है और दूसरा हिस्सा जो है वो वाराणसी से लेकर के आपको सिलीगुड़ी तक जाता है। अब इसमें अगर हम देखें तो दिल्ली से जो वाराणसी का जो सफर होगा, जो बुलेट ट्रेन परियोजना का फेज 1 होगा, ये आपको 3 घंटे 50 मिनट का होगा। वहीं अगर वाराणसी 3 घंटा 50 मिनट और वाराणसी सिलीगुड़ी आपको 2 घंटा 55 मिनट। और इस तरीके से जो आपको ओवरऑल यहाँ पे समय लगेगा मात्र 6 से 7 घंटे में दिल्ली से सिलीगुड़ी आप पहुंचा और जा सही है, सकेगा। फिर तो लगभग आधा बहुत ही टाइम। कम समय में आपको बेहतर कनेक्टिविटी के माध्यम से एक तेज सफर और आरामदायक आपको समय की बचत के साथ तेजी से आवागमन संभव हो जाएगा। अब अगर बात करें कि अगर ऐसा हो जाता है तो इसके लाभ क्या है, परियोजना का महत्व क्या है, कितना बढ़ जाता है, वो समझिएगा। इसके 3 पहलू आते हैं। पहली चीज अगर हम देखें यहाँ पे कि उत्तर भारत और पूर्वोत्तर के बीच एक सीधा संपर्क स्थापित करता हाँ, वो है। तो होना ही होना यानी कि है। अगर हम देखें कि सिलीगुड़ी जो है, जो पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार है, वहां तक बुलेट ट्रेन परियोजना के पहुंच जाने से आप दिल्ली पूर्वोत्तर क्षेत्र को बीच यहाँ पर जो दूरी कनेक्टिविटी मिल जाएगी और दूरी भी कम हो जाएगी, ऐसा लगेगा। मात्र 6 से 7 घंटे में आपको हो सकता है यहाँ पर 1-2 घंटा और आप ले लीजिए। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को यहाँ पर गुवाहाटी और उसके आसपास की जगह एक्सटेंशन कर दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि 6 से 7 घंटे में आप दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट के रीजन तक पहुंच सकते हैं, तेजी से यहाँ पे आवागमन हो सकता है। दूसरा अगर हम देखें, दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर दबाव भी इससे कम होगा और वर्तमान में दिल्ली कोलकाता रूट गरीबों के लिए तो ही होगा सेम। और यहाँ पर आपका यात्री भार कम हो जाएगा। तीसरा फायदा होगा कि आर्थिक विकास को बल मिलेगा, यानी कि निर्माण चरण में डेवलपमेंट तो ज्यादा हो जाएगा भाई, जहाँ जहाँ ट्रेन गुजरेगी उधर के आसपास के एरिया सारा कीमतें हो जाएंगे भाई, कीमती हो जाएंगी सारी चीजें। सफर आसान होगा, स्ट्रेटजिक यहाँ पर आपको लोकेशंस को सही है भाई, बढ़ेगी और साथ ही साथ यहाँ पर लोग जो भीड़ भाड़ की समस्या है उसको कंट्रोल किया जा सकेगा। इसके अलावा देखा जाए तो यूपी के दृष्टिकोण से कितना बड़ा फायदा है, बहुत ज्यादा यूपी के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। यूपी के बड़े शहरों को लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, नोएडा, मथुरा, इटावा, ये सारे ज्वाइंट हो रहे हैं। पूर्वांचल की कनेक्टिविटी हो रही है, वो भी सीधे दिल्ली से हो जाएगा, जहां आप कह सकते हैं कि मात्र 3 से 4 घंटे में पूर्वांचल से आप सीधा वेस्ट यूपी और उसके अलावा अगर हम देखें तो दिल्ली तक पहुंच बना सकते हैं। पर्यटन के दृष्टिकोण से देखें तो काशी और प्रयागराज, मथुरा को यहाँ पर आगरा को जोड़ा गया है और चारों ही क्षेत्र यहाँ पर दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो पर्यटन के लिए यूपी में का हब है। आगरा, मथुरा, प्रयागराज, वाराणसी, और यहाँ पर इन पे कनेक्टिविटी हो जाने से ये क्षेत्र जो होते हैं टूरिस्ट और भी ज्यादा आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। इसके अलावा जिन क्षेत्रों से ये होकर के गुजरेगी, जहां से बुलेट ट्रेन परियोजना निकलेगी, जहां प्रमुख स्टेशन बनाए जाएंगे, वहां पर आपको औद्योगिक संरचनाओं, इंडस्ट्रियल और अन्य तरीके की संरचनाओं का तेजी से विकास होगा, डेवलपमेंट हो जाएगी ज्यादा। आपको बुलेट ट्रेन परियोजना का सबसे ज्यादा फायदा तो यूपी है, यूपी को फायदा है क्योंकि 8 स्टेशन बनेंगे यूपी में। इसके अतिरिक्त हम बात करें कि इसकी स्पीड कितनी होने वाली है, तो अभी यहाँ पर जो जानकारी मिली है कि अगली पीढ़ी की जो बुलेट ट्रेन होंगी वो 350 किलोमीटर प्रति घंटे 350 सही है। यहाँ पर आपको चलाई जाएगी। इसी तरीके से ये डिजाइन किया गया है। मुझे तो लगा 600-700 किलोमीटर होगी कम से कम स्पीड। रेल निवेश यहाँ पर किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में भी, ताकि तेजी से यहाँ पर ऐसी परियोजनाओं को मंजूरी देने के साथ साथ कार्यों को आगे बढ़ाया जा सके। इस तरीके से देखा जाए तो ये भारत की दूसरी बुलेट ट्रेन परियोजना और उस पर होने जा रहे काम से न सिर्फ यहाँ पे दिल्ली और यूपी को फायदा है, बल्कि पटना और सिलीगुड़ी साथ साथ नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक बूस्टअप के साथ साथ स्ट्रेटेजिक लोकेशन की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। हाँ, यात्रा करना आसान होगा, समय की बचत होगी और भारत के अलग अलग हिस्सों में नई यहाँ पर आपको परिवहन संरचना का विकास होते हुए देखेंगे। आपको इसके बारे में क्या कहना है? अगर आप भी दिल्ली, यूपी, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल से हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइए इस परियोजना को लेकर के आप कितना उत्साहित हैं। बहुत ज्यादा ये न्यूज भाई बहुत ही कितना यहाँ पर आप समझ रखते हैं। दोस्तों कैसा लगा आपको ये जानकारी, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और भाई मुझे तो मज़ा आ गया भाई, इतनी बड़ी न्यूज़ खास करके उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बड़ी न्यूज़ है भाई, ये बुलेट ट्रेन की सबसे बड़ी न्यूज़ उत्तर प्रदेश के लिए है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में 8 स्टेशन बनेंगे, वो भी बुलेट ट्रेन के। कहाँ कहाँ? नोएडा में बनने वाला है, उसके मथुरा में बनेगा, आगरा में भी बनेगा, इटावा में बनेगा, इटावा हो गया, उसके बाद क्या बोलते हैं वो लखनऊ के बाद प्रयागराज, वाराणसी और गाजीपुर में भी बनेगा भाई। 8 स्टेशन सिर्फ उत्तर प्रदेश में बनेंगे, तो सोचो उत्तर प्रदेश कितना ज़्यादा डेवलप हो जाएगा इसकी वजह से। उसके साथ साथ पटना में बनेगा, उसके बाद फिर वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी में, और हो सकता है असम में भी बाद में जाके बने। मतलब टोटल 12 जगह स्टेशन बनेंगे। मतलब इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी बहुत ही आसान हो जाएगी, जिसको आने जाने में इतना ज़्यादा टाइम लगता है। सोचो दिल्ली से सिलीगुड़ी तक जाने में 22 घंटा लगता है नॉर्मल ट्रेनों से, तो इससे और जो बुलेट ट्रेन बन जाएगी तो 6 से 7 घंटा लगेगा। कितना आराम आसान हो जाएगा। और
लोगों के आने जाने की प्रॉब्लम नहीं होगी, सोचना नहीं पड़ेगा यार अभी जाना पड़ेगा तो इतना टाइम लगेगा, ये सब सोचना नहीं पड़ेगा। ऊपर से या क्या बोलते हैं, यहाँ प्रयागराज से दिल्ली जाने में कम से कम 8 से 9 घंटे लगते हैं, नॉर्मली 8 से 9 घंटे तो लगना ही लगना है, कोई भी ट्रेन हो, कितनी भी सुपर फास्ट हो। बुलेट ट्रेन बन जाएगी भाई, 2.5 से 3 घंटे लगेंगे, 2.5 से 3 घंटे, मतलब दिल्ली से आना जाना एकदम आसान हो जाएगा। भाई ये तो न्यूज़ बहुत अच्छी है, आप सुनाई भी दे रहा है कि 2 साल लगेंगे इसको इम्प्लीमेंट होने में, 2 साल बाद प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो होता है भाई, अगर 2 साल में स्टार्ट भी होगा तो कम से कम 5 साल लगेगा, मतलब कि 2032-33 में शायद हो जाए, बन जाए, 32-33-34 में शायद देखने को मिल जाए। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, और आप लोग अगर उत्तर प्रदेश, बिहार या दिल्ली या तो वेस्ट बंगाल से हैं तो आप लोग बताइए क्या आपके क्षेत्र से, आपके ज़िले से ये बुलेट ट्रेन गुजर रही है। अगर गुजर रही है तो सोचो आपके लिए कितनी बड़ी बात है, ठीक है ना। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको ये रिएक्शन कैसा लगा, जानकारी कैसे लगी, आप लोग कमेंट में भी बताएं, ठीक है ना। और दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ एक बात, इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लोग वहाँ से जाके विजिट जरूर करें, कर भी सकते हैं, मतलब ओरिजिनल आपको मिलेगा देखने के लिए, ये तो मेरा रिएक्शन है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।